बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं। इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर वेलकम। मुझे नादिया परवेज़ कहते हैं। तो आज हम बनाना सीख रहे हैं मैंगो डिलाइट। तो मैंगो डिलाइट 3 हमने यहाँ पे केक्स बनाए थे और एक हमें बेस चाहिए थी, वो आपको बताएंगे एक और केक के लिए। और यहाँ पे टी केक बनाया है, तो आपको एक सेपरेट रेसिपी भी हम बता देंगे। लेकिन अभी जो इस रेसिपी के साथ मैंने ये तमाम मेज़ा बनाया है, उसका मैं आपको यहाँ पे रेसिपी कार्ड दे रही हूँ। इसमें मैंने 4 अंडे शामिल किए थे और इनकी एग वाइट्स को अलग से बीट किया था और एग्स योक्स को अलग से। मेरा अंदाज़ा था 5 अंडे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमने 4 ही अंडे शामिल किए हैं। और जो एग योक्स हैं उसमें मैंने वनीला एसेंस ऐड कर दिया और यहाँ पे हम अच्छे से इसको बीट करेंगे कि इसको हम टर्न करें तो इसका जो एग वाइट है वो ड्रॉप ना हो। अब साथ साथ मैंने यहाँ पे एग योक्स ऐड किए हैं, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। और जो ऑल पर्पस फ्लावर है यानी कि मैदा, उसको मैंने 3-4 दफ़ा छान लिया है विद बेकिंग पाउडर। और इसमें आप 1 पिंच नमक भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने 3 टेबलस्पून यहाँ पे ऐड किया था बेकिंग पाउडर। इसकी वजह ये थी कि यहाँ पे मैं ज़्यादा जो है केक्स बना रही थी। और आप 2.5 चम्मच 2 चम्मच भी ऐड करेंगे तो इनफ होगा, लेकिन जो मैंने ऐड किया वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जी इस आमेज़े में अब साथ साथ जो जब हम इसको मिक्सअप करें तो 1 टेबलस्पून हम ऐड कर रहे थे ये वाला आमेज़ा। और बाद में सबको लाइट हैंड के साथ मिक्सअप करते हैं। और बटर भी हम ऑल पर्पस फ्लावर को ऐड करने से पहले ऐड करते हैं। बस जी अब ये बटर ऐड है और फिर हम मशीन इसमें चलाएंगे। लेकिन उससे पहले जब भी आप मैदा डालें, अव्वल तो आप इसे हाथ के साथ मिक्सअप करें, वरना स्पैचुला के साथ करें और बहुत लाइट हैंड के साथ आप यहाँ पे इसको बीटर के साथ करें मिक्सअप। अदरवाइज़ ये रबड़ी सा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसमें 2-3 टिप्स जो मैं हमेशा बताती हूँ वो तो ये हैं कि आप इसमें थोड़ा सा दही ऐड करें या दूध 1-2 चम्मच ऐड कर लें, इससे स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनता है। और ये तमाम मैं प्रिपेयर करना इसको दिखा रही हूँ। ये एक अलग हम केक बनाएंगे जिसे हम मैंगो गैस्ट्रो केक कहते हैं, उसकी अलग से रेसिपी आएगी। और यहाँ पे मैं इसकी अभी से पिक्चराइजेशन दिखा रही हूँ ताकि आपका दिल करे कि आप उस वीडियो को भी देखें। तो जब हमने असेंबल कर लिया है, आप इसको बग़ैर बटर पेपर के भी रख सकते हैं। बस ऑयल ग्रीस करें और साथ में मैदा डस्ट कर दें और उसको क्लीन कर लें और यूँ आप इसको रख सकते हैं। प्री हीटेड ओवन में रखेंगे। और यहाँ पे मैंने तकरीबन ये 25 मिनट्स दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं थे केक्स, इसलिए जल्दी हो गया। और 200 डिग्री था। और यहाँ पे हम बना रहे हैं जी, यहाँ पे हम बना रहे हैं मैंगो डिलाइट की टॉपिंग। और उसमें हम शामिल करेंगे वैसे तो आपको व्हिपिंग क्रीम मिल जाए तो इट्स एक्सेलेंट, उसको हम अलग से बीट करके फिर हम इसको मिक्सअप करेंगे। मैंने ये सब चीज़ें एक साथ डाल दी और साथ में मैंने शुगर भी ऐड की है और उसको हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। अदरवाइज़ हमने ये काम करना था कि इसका पल्प अलग रखते और इसमें जो क्रीम है वो अलग से बीट करके और साथ में आप आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो जी एक तरफ ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा और स्पॉन्जी है। और मैंने ये बड़े वाला इसमें ऐड किया था क्योंकि एक बड़ी डिश हमने बनाई थी इसकी सिंगल। और ये जी हम इसकी कटिंग करेंगे इस तमाम केक को। और ये तमाम का तमाम भी इस पर शामिल नहीं करना पड़ा मुझे, मैंने एक और छोटा बाउल भी बनाया था। तो जी ये हम इस पर असेंबल कर देंगे। साथ में हम जेलीज़ हैं जो कि कुकी कटर्स के हाथ हमने काटी हैं, आप सिंपली भी इसको कट डाउन कर सकते हैं। और इसके साथ हमने 3-4 लेयर्स लगाई और साथ ही हमने ये देखिए कुकी कटर के साथ हमने इसको कट डाउन किया है। बहुत प्यारी शेप्स हैं और साथ में हम यहाँ पे मैंगो के चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इसमें खैर बरकत इज़ाफ़ा फरमाए और हम इसकी कदरदानी